नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। देखें इन तस्वीरों में कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आगमन को लेकर ढोल नगाड़े बजाकर उनके स्वागत में लोग डटे नजर आए। मुरादाबाद के दीनदयाल नगर में जहां आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सुबह से ही मुरादाबाद में एक उनका प्रोग्राम था। निर्धारित बूथ पर वो पहुंचे और अब 2 घंटे का प्रोग्राम उनका दीनदयाल नगर में है। यहाँ दीनदयाल नगर से लेके साई मंदिर रोड तक ये वहाँ पहुँचेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर। देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से लोग उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के आगमन को लेकर ढोल नगाड़े बजाकर उनके स्वागत में डटे नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों में कितना उत्साह है। इस दौरान लोगों ने जमकर डांस भी किया और फूलों की वर्षा कर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आपको बता दें कि भाजपा ने दूसरे चरण के मतदान करने वाले क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। शहर और देहात विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नगर व देहात विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा के साथ गणमान्य लोगों से मुलाकात करके भाजपा का प्रचार किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दावा किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की बयार बह रही है और फिर भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि इसी को लेकर उन्होंने मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र के दीनदयाल नगर से साई मंदिर तक रोड डोर टू डोर कैंपेनिंग किया और लोगों से मतदान करने की अपील की। हार की संभावनाओं में पहले कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की आलोचना करना, डिजिटल प्रचार का आलोचना करना, पहले ईवीएम का विरोध करना, ये हार के नए बहाने ढूंढने का काम विपक्ष के लोगों का है और उनको अपनी प्रत्याशित हार दिख रही है और उनका सुपड़ा साफ होगा इस चुनाव में, मुझे ऐसा विश्वास। लेकिन ये तो जनता को तय करना है कि वे इस बार किसको अपना कीमती मत देकर विजयी बनाती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा नवीन नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजय स्वामी के घर पहुंचे। उनके घर पहुंचकर कुछ दिन पूर्व हुई उनके बेटे की मृत्यु को लेकर परिजनों से बात भी की। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नवीन नगर में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा दीनदयाल नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजय स्वामी के घर पहुंचे। उनके घर पहुंचकर कुछ दिन पूर्व हुई उनके बेटे की मृत्यु को लेकर परिजनों से बात की और दुख प्रकट किया और परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मेरा नाम संजय स्वामी है। देखिए ऐसा है कि मेरी बेटा जो है 13 तारीख में स्कूटी से आ रहा था सिविल लाइन चौराहे की तरफ से एमडीए के लिए, नवीन नगर के लिए। तो ग्रीन मीडोज स्कूल के आगे उसकी स्कूटी मट्टी का ढेर पड़ा होने के कारण कोहरे में स्लिप हो गई और वो किसी पिलर से या पेड़ से टकरा गई और हम उसको उपचार के लिए यहाँ हमने कॉस्मोस ले गए। उसके बाद हम सीधे दिल्ली BLK मैक्स में ले गए। वहाँ 6 दिन एडमिट रहा, 7वें दिन उसकी डेथ हो गई। उस डेथ के बाद में नगर के विभिन्न संगठनों के लोग, जो हमसे जुड़े हुए लोग, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े लोग यहाँ आए। इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी का आना हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी कर ली गई। जनपद में आए कुल 88 नामांकन पत्रों में से 21 पत्र विभिन्न आधार पर निरस्त कर दिए गए। विधानसभा चुनाव में 14 फरवरी को होने वाले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शनिवार को नामांकन पत्रों की जाँच भी पूरी कर ली गयी। जनपद में आए कुल 88 नामांकन पत्रों में से 21 पत्र विभिन्न आधार पर निरस्त कर दिए गए। अब 67 उम्मीदवार मैदान में हैं। 31 जनवरी तक कोई भी उम्मीदवार नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी 31 जनवरी को फाइनल होगी। 21 जनवरी से 28 जनवरी तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुरादाबाद जनपद की सभी 6 सीटों पर 88 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया था। इनमें मुरादाबाद नगर सीट पर सर्वाधिक 17, कांट सीट पर 16, मुरादाबाद ग्रामीण पर 15, कुंदरकी में 15, बिलारी में 15 और ठाकुरद्वारा में 10 लोगों ने नामांकन कराया था। नामांकन पत्रों की जांच के रिटर्निंग अधिकारियों ने कांट में एक
मुरादाबाद ग्रामीण में 2, नगर में 6, कुंदरकी में 4, बिलारी 8 पर्चे निरस्त किए गए, जबकि ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर एक भी नामांकन पत्र निरस्त नहीं हुआ। कांग्रेस की सलमा आगा ने 2 सेट जमा कराए थे, जिसमें से एक रद्द कर दिया गया। किसी भी बड़े और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी का पर्चा रद्द नहीं हुआ है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु पंचायत भवन सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सफल निर्वाचन हेतु पंचायत भवन सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा सांडेल्य द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर को विस्तार से उनके कर्तव्यों, दायित्वों तथा ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर विधानसभा 29 कुंदरकी के प्रेक्षक दिनेश कुमार मौर्य ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को बताया कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु माइक्रो ऑब्जर्वरों की ड्यूटी लगाई जाती है। चुनाव एक ऐसा कार्य है जिसे करने में रुचि नहीं होती, जबकि ऐसे कार्य को और अधिक जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने माइक्रो ऑब्जर्वर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बताया कि चुनावी प्रक्रिया में छोटी छोटी बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि माइक्रो ऑब्जर्वर अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो मतदान भी सफल होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का भलीभांति पालन करना है। ऑब्जर्वर की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयोग ने चुनाव की पारदर्शी व्यवस्था हेतु प्रेक्षक नियुक्त किए हैं तथा प्रेक्षक के निर्देशन में माइक्रो ऑब्जर्वर को निर्वाचन प्रक्रिया पर निगाह रखनी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई चूक हो रही है तो माइक्रो ऑब्जर्वर उसे हमारे संज्ञान में लाएंगे। आयोग की मंशा है कि चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर CPMF लगाई गई है। इस बार पोलिंग पार्टियों की रवानगी 2 जगह से होगी और कोशिश होनी चाहिए कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर के निरीक्षण को लेकर जानकारी साझा की। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अभ्यर्थियों के व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण और मिलान के संबंध में समस्त अभ्यर्थीगण विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद मुरादाबाद को सूचित किया है कि व्यय प्रेक्षक द्वारा व्यय लेखा रजिस्टर का 3 बार निरीक्षण किया जाना है। लेखा टीम के द्वारा विधानसभा वार आपके व्यय लेखा रजिस्टर का निरीक्षण किया जाना है, जिसके लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा 25 कांट 26 ठाकुर द्वारा, 27 मुरादाबाद ग्रामीण, 28 मुरादाबाद नगर, 29 कुंदरकी एवं 30 बिलारी के व्यय लेखा रजिस्टर का दिनांक 3/2/7 व 11/2/2022 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक निरीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया है कि वो स्वयं अथवा अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से उक्त कार्यक्रम के अनुसार पेंशनर्स भवन कोषागार कलेक्ट्रेट में दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर 1 दिवस पूर्व तक प्रविष्टियां पूर्ण कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। DSM एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पेपर मिल द्वारा निकाले गए कर्मचारियों का आक्रोश अब बढ़ने लगा है। इसी के चलते कर्मचारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। DSM एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पेपर मिल द्वारा कर्मचारियों को निकालने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है और उन्होंने अब मिल के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया है। दरअसल साल 2001 को मिल द्वारा 326 स्थायी कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं इस दौरान सभी कर्मचारियों ने श्रम विभाग और मिल प्रबंधकों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। इतना ही नहीं बल्कि अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 महीने से लगातार कर्मचारी द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इतना बढ़ गया है ये आंदोलन कि उन्होंने आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। वहीं कर्मचारियों का क्या कहना है, जरा एक बार सुनते हैं। नाम है आपका? साबिर अली। साबिर जी, ये बताइए जो आपने यहाँ पे लोग धरने पे बैठे हुए हैं और ये आपके इस पे धरने की दीवार पे एक बैनर लगा हुआ है कि चुनाव बहिष्कार का क्या मामला है? मामला ये है साहब कि सन 2000 में हमें 27/7 को
बाहर निकाल दिया था इसने। किसने निकाल दिया था? इसने फैक्ट्री प्रबंधकों ने। नहीं, कौन सी मिल का नाम क्या था? नाम था DSM एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड अगवानपुर मुरादाबाद। लेकिन इस समय तो आप जीनस के सामने हैं, फिर ये क्या मामला है? जीनत का इन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया है, इन्होंने ठेके में दे रखी है, मिल मालिक वही है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए? इसमें हमें करीब लगभग 5वां महीना चालू हो जाएगी। 24 तारीख को ये जो बीती है, पूरा हमें 4 महीने बीत गए। तो इतने लंबे समय आपका धरना देते हुए हो गए, तो कोई अधिकारी या कोई आया नहीं अब तक? नहीं, अधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया और चले गए, और जाने के बाद फिर उन्होंने हमसे कोई बात करनी पसंद नहीं करी। तो जो आपने बैनर लगाया, इसका बैनर का पूरा मामला क्या है? मतलब पूरा इसका... मामला ये है कि हम अपने परिवार सहित मतदान का बहिष्कार करते हैं। हमारा कोई भी सदस्य साथी 326 आदमी के परिवार का कोई भी मतदान नहीं करेगा जब तक हमारे हित नहीं होगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा। साथ ही बताते चलें कि इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने का आश्वासन करने को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी दरख्शा एहसान चौधरी के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। यूपी के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है और इसी के साथ चुनाव को लेकर जनता के बीच संवाद करने में जुट गए हैं। वहीं कुनरकी के काजीपुरा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित देशराज शर्मा ने कुनरकी विधानसभा 29 से कांग्रेस के प्रत्याशी दरख्शा एहसान चौधरी के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। कार्यालय पर हमारे गुरुजी जो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, और उन्होंने आज हमारे निवास पर आकर जितने भी उनके कार्यकर्ता थे उन लोगों को सबको बुलाया और उन्हें दिशा निर्देश दिए कौन से सेक्टर में किसकी ड्यूटी लगनी है। जितने भी संगठन के लोग हैं वो सब लोगों को बुलाया हमारे अध्यक्ष जी ने। हमारे अध्यक्ष देशराज शर्मा जी इसी विधानसभा के हैं और इनका इस विधानसभा में कितना प्रभाव है वो आप लोगों ने देखा है। सब इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के संगठन के लोग आए हुए हैं। 50 गाँव के हैं, मैं कौन कौन से गाँव का नाम लूँगा। ये सब गुरुजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इन्हीं की मेहनत रंग लेकर आई है। साथ ही कांग्रेस की नीतियों को घर घर जाकर बताने और प्रियंका गांधी द्वारा घोषणा पत्र में लागू करने वाली योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने को कहा गया। पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे इस प्रदेश की प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी को कि उन्होंने कुनरकी के आवाम की आवाज़ को सुनकर एहसान भाई की बीवी दरख्शा जी को यह कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुनरकी की जनता अब के वो फैसला लेगी कि जो यहाँ इतिहास में दर्ज होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने क्या मजदूरों की बात हो, क्या महिलाओं की बात हो, क्या अल्पसंख्यकों की बात हो, क्या युवाओं को रोजगार देने की बात हो, क्या किसानों को 25,000 रुपये देने की बात हो, क्या कोई भी बीमार आदमी हो उसके लिए 10 लाख का हम जो है इलाज फ्री करेंगे, क्या इसकी बात हो, किसानों के कर्ज माफ़ करने की बात हो, हमने सब चीज़ का अपने घोषणा पत्र में अपने जो विजन दिया उसमें समावेश किया है। और केवल हम कहते नहीं हैं, हमारा संकल्प है, हम वचनबद्ध हैं इस बात के लिए। हैसियत से मैं भी आपसे अनुरोध ये इस बात का भी करता हूं कि भाई पुरजोर तरीके से दिन रात लग के 24 घंटे मेहनत करके दरख्शा जी को विजयी बनाइए और कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ मजबूत कीजिए। इस क्षेत्र में विकास होगा, भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद कर देंगे और जिन लोगों के साथ कोई अगर जाति किसी ने की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहीं अब देखना होगा कि इस चुनावी महासंग्राम में कौन जीत पाता है।
बिलारी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी मोहम्मद अजीम ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा 30 से बिलारी से विधायक प्रत्याशी के रूप में लोजपा से मोहम्मद अजीम पुत्र मोहम्मद रशीद हुसैन ने आवेदन किया था, जिस पर आरओ द्वारा उनको नोटिस दिया गया था, जिसमें 26 शपथ पत्र में एबी फॉर्म दाखिल करने के लिए कहा गया था, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि 28 को उनके द्वारा आरओ को अपना शपथ पत्र फॉर्म सहित जमा कर दिया गया था, जो कि वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में भी मौजूद है, लेकिन उनका नॉमिनेशन पत्र निरस्त कर दिया गया, ये कहकर कि उनके हस्ताक्षर नहीं है। जो है 28 तारीख को मैंने नामांकन किया है 12:40 पे। जो आरओ है उसने हमें लिख के दिया है कि हमें 12:40 पे आपने जो है हमारा आपने नामांकन किया, उसकी स्लिप मेरे पास है। और जबकि जब जो उन्होंने निरस्तीकरण मेरा जो दिया है उसमें दर्शाया है कि मेरा नामांकन 27 तारीख को दाखिल हुआ है, जो एक साजिश के तहत उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है, खारिज किया है। और उसके खिलाफ जो है मैंने जो है इलेक्शन कमीशन जो अजय कुमार शुक्ला जी हैं उनसे भी शिकायत की है, और उसके बारे में मैंने जो पर्यवेक्षक थे जो प्रदीप जी हैं उनसे भी मैंने इनकी शिकायत की है कि जो है पूरे मतलब स्वच्छ तरीके से जो है नामांकन पत्र को दाखिल नहीं किया गया। लोगों को अगर आप पूरे उसमें देखें, पूरे मुरादाबाद मंडल में जितने भी विधानसभा प्रत्याशी हैं, अगर उनके सब के मत नामांकन पत्रों की जांच की जाए तो उनके नामांकन पत्र पूरी तरीके से भरे हुए नहीं निकलेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होगा। और जो हमारे आरओ महोदय हैं उन्होंने जो है, मैंने कल रात में 8 बजे तक मैं डीएम साहब शैलेंद्र जी के पास रहा, उनसे मेरी बातचीत हुई। हर बार नया कारण बता के मुझको जो है मिसगाइड किया गया और बताया गया कि मुझे जो है आपका नामांकन कभी सिग्नेचर की वजह से, क्योंकि सिग्नेचर अगर हर पेपर पे करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी का जहां सिग्नेचर होंगे वहीं हम लोग सिग्नेचर करेंगे। मगर फिर भी उन्होंने सिग्नेचर ना होने की वजह से कैंसिलेशन फॉर्म भरा, कैंसिलेशन मेरा किया। उसकी सूचना मैंने डीएम महोदय को दी। डीएम महोदय ने जो है रात मेरी 8 बजे मुझे एक एप्लीकेशन रिसीव करी है। इसके बारे में मैं रिट पिटीशन दायर कर रहा हूँ। दोषी किसे मानते हैं? दोषी इसमें जो है आरओ दोषी है पूरा। अगर इसने जो है गलत तरीके से हमारा जो नामांकन रद्द किया है तो नौकरी जो है जो कोर्ट फैसला करेगा उसको मानना पड़ेगा। अगर गलत फैसला, अगर गलत डिसीजन लिया है तो उसका नुकसान आरओ को होगा, मुझे क्या होगा भाई। मेरी पीड़ा तो ये है कि मैं जनता के बीच में रहा, जनता के लोगों का प्यार प्रेम इसने जो मुझे मिला, और मैं उसके बीच में से विधानसभा प्रत्याशी रहा। इतने समय से आप मेहनत करते आ रहे थे, जनता की सेवा करते आ रहे थे। लगातार मैं जो है सोशल वर्कर, मेरा जो है 10 वर्षों से कम से कम मैं सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ा हूँ और पूरे 30 विधानसभा में ज़्यादातर लोगों से जुड़ा हूँ। मैं DURCC मेंबर भी हूँ इस टाइम मौजूदा मुरादाबाद मंडल से रेल मिनिस्ट्री में। तो इन लोगों ने मेरा जो पर्चा खारिज किया है, एक साजिशन तौर पे किया है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को स्वयं आरओ नहीं बनाना चाहिए। उसका प्रभाव पॉलिटिशियनों का प्रभाव अधिकारियों पर होता है। इसके बाद प्रत्याशी ने लिखित शिकायत पर्यवेक्षक अधिकारी 30 विधानसभा बिलारी प्रदीप सिंह से की। उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में रिट दायर कर दी है। बिजनौर के थाना रेहट क्षेत्र में किसानों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है। पानी का रिसाव होने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबकर तबाह हो गई, जिससे सभी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जनपद बिजनौर के थाना रेहड़ क्षेत्र में पीली डैम को 6 दशक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया था। लगभग 3,500 हेक्टेयर में फैला जलाशय से निकलने वाले माइनर और पोषक नहरें उत्तराखंड तक फैली हैं। प्रतिवर्ष जलाशय और नहरों की मरम्मत और देखरेख के लिए मोटा बजट भी विभाग द्वारा निर्गत किया गया, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में पीली डैम के 3 स्लूज में से 2 स्लूज बंद हो चुके हैं और तीसरे की हालत भी दयनीय हो चुकी है, जिसका परिणाम क्षेत्रीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। क्षेत्रीय किसानों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से लगातार स्लूज से पानी का रिसाव हो रहा है, जो गांव जटपुरा नहर से होता हुआ आधा दर्जन गांव के किसानों के खेतों में पहुंचकर भारी नुकसान पहुंचा रहा है। किसान वैभव ठाकुर का कहना है कि पिछले 2 दिनों से जटपुरा नहर में ज्यादा पानी आने के कारण जगह जगह से नहर टूट गई और पानी खेतों और रास्तों में भर गया, जिससे सैकड़ों बीघा फसल किसानों की नष्ट होने की कगार पर है। रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण किसान खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा नाम वैभव कुमार है और मेरा 7 रायपुरी में फार्म आ रहा है।
क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि ये जो जेस फीडर है यहाँ इतनी पानी की क्षमता नहीं है जो आगे डाला जा सके। जय साहब ये कह रहे हैं कि इनका गेट जो है ख़राब हुए 1 महीना हो गया, लेकिन ये उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि हम इसे सही करा दें, वो करा दें। आज हमारा कम से कम 100 यूबी के जंगल डूब चुका है ओवर पानी चलने के कारण। इधर तो भगवान ने मार रखा है, इधर जो है ये अपना सुन के नहीं दे रहे हमारी। तो आपने शिकायत करी है कहीं? कर दी साहब, कई बार इनसे लोगों से कह दिया है कि जो है इसे सही कराओ, तो हर बार कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे जब भारत में किस चीज़ की कमी है भाई? गोताखोर यहाँ पे है, इंजीनियर यहाँ पे है, हर चीज़ यहाँ पे है, तो आप कराते क्यों नहीं हो सही? सिंचाई विभाग एसडीओ धनंजय कुमार का कहना है कि स्लूस 1 में आई तकनीकी खराबी के चलते पानी लीक हुआ। विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गई, नहरों और स्लूस की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लूट, चोरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मुकदमों में जेल से हाल ही में छूटे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने मुरादाबाद मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने रोष व्यक्त किया। लूट, चोरी, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मुकदमों में जेल से हाल ही में छूटे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने मुरादाबाद की मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें मंडल आयुक्त पर सत्ता के लिए काम करने का आरोप है, जबकि सच्चाई ये है कि मंडल आयुक्त मुरादाबाद से पहले रामपुर के जिला अधिकारी थे और उन्होंने ही सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आम आदमी से मुकदमे दर्ज कराए, जिसमें दोनों को जेल जाना पड़ा, जिसमें अब्दुल्ला आजम हाल ही में जमानत पर छूटे हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वार टीम से प्रत्याशी घोषित किया। इस बीच सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने मंडल आयुक्त से शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की। जानकारी होने पर लोकतंत्र बचाओ मोर्चा ने शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है और इसमें कहा गया है कि मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है और आम आदमी के हक की आवाज उठाता है। मंडल आयुक्त ने भी रामपुर के लोगों की आवाज पर कार्रवाई की, इसलिए उन्हें मुरादाबाद से हटाना न्याय उचित नहीं होगा। आज हमें समाचार पत्रों से पता लगा कि हमारे जो मंडलायुक्त हैं उनके खिलाफ स्वार विधानसभा रामपुर के प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम ने एक शिकायत की है। वो तथ्यहीन है, आधारहीन है और राजनीतिक लाभ लेने की मंशा से शिकायत की गई है। हमारे मंडला आयुक्त तो एक निर्भीक और ईमानदार निष्पक्ष अधिकारी हैं। ऐसा अधिकारी मुरादाबाद मंडल को मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ गलत शिकायत करना बहुत ही गलत है। इसलिए हमने आज अपने ज्ञापन के माध्यम से चुनाव आयोग को अब ज्ञापन भेजा है। आज हमने लोकतंत्र बचाओ मोर्चे के बैनर तले एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि गलत, आधारहीन और राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से की गई शिकायत की उच्च स्तरीय जांच किए बिना हमारे मंडला आयुक्त को नहीं हटाएगा। वहीं देखना ये होगा कि अब ये मामला क्या मोड़ लेता है। विधानसभा 30 से बिलारी से विधायक प्रत्याशी के रूप में लोजपा से मोहम्मद अजीम ने आवेदन किया था, जो निरस्त कर दिया गया। वहीं इसके पीछे क्या वजह रही है, बताते हैं आगे खबर में। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां नामांकन का दौर जारी है, वहीं अब लगातार प्रत्याशियों द्वारा अपना नाम वापस ले लिया जा रहा है। इस कड़ी में बिलारी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी मोहम्मद अजीम ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान प्रत्याशी मोहम्मद अजीम ने प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही इस मामले के खिलाफ शिकायत पत्र भी संबंधित अधिकारियों को सौंपा। इस दौरान उनका क्या कहना है, आइए जरा सुनते हैं। जी, क्या नाम है, कौन सी पार्टी से? मैं मोहम्मद अजीम हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के। किस विधानसभा से आपने? मैंने 30 विधानसभा से आज कल नामांकन पत्र दाखिल करा था, जिसमें एसडीएम बिलारी जो है उन्होंने जो है उन्हीं को आरोप बनाया गया है यहाँ पे, और उन्होंने पार्टी के मतलब एक तरीके से किसी के प्रेशर में रह के हमारा पर्चे को कैंसिल किया। जो कि उन्होंने नामांकन पत्र जब मैंने दाखिल किया था तो उसमें जो है
उन्होंने नोटिस दिया था कि ए और बी जो है फार्म हमारे लगाया जाए, जबकि ऑलरेडी उसमें ए और बी फार्म था। उसके बाद जो है ए और बी फार्म होने के बाद उन्होंने फिर उसकी जो और उन्होंने जब आज जो समीक्षा के टाइम पे अपना पर्चा कैंसिल किया तो उन्होंने जो है कारण और चीज़ का बता दिया, जिसका मेरे पास सबूत है। इसके बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन जो है मिस्टर अजय कुमार शुक्ला जी हैं जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने डीएम के ऑफिस को कॉल किया तो उन्होंने डीएम साहब को ये बताया कि जो है पर्चा ऊपर और नीचे भरने की वजह से कटा गया है, मतलब हर बार कारण नया बताया गया। और उसके बाद जो है मैं प्रेक्षक जो है वो पीड़ित की है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको शिकायत पत्र दिया, उन्हें मैंने शिकायत पत्र जो दिया है उसमें वो मोहर लगाने से उन्होंने मना कर दिया है। जिसके उपरांत मैंने डीएम साहब से बात करी दोबारा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे शिकायत पत्र दे दीजिए, मैं उस पर जो है मोहर वगैरह लगा दूंगा, क्योंकि अगर कानूनन अगर उन्होंने गलत तरीके से मेरा जो है पर्चा कैंसिल किया है तो मैं उसमें रेट पिटीशन दायर करूँगा हाई कोर्ट में। मैंने पूरे कागजात इकट्ठे करके मैं इसके खिलाफ जाऊँगा। साथ ही बताते चलें कि इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। इस खबर के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां क्रूरता की ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक निजी फर्म के मालिक ने एक कर्मचारी के ओवरटाइम करने से मना करने पर उसका हाथ जबरदस्ती पावर प्रेस कटिंग मशीन के नीचे रख दिया, जिससे उसकी 4 उंगलियां कट गईं। मुरादाबाद में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते ये दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री कर्मचारी से ओवरटाइम काम करने का दबाव बनाया। कर्मचारी के मना करने पर फैक्ट्री मालिक ने कर्मचारी का हाथ जबरदस्ती पावर प्रेस कटिंग मशीन के नीचे रख दिया, जिससे उनकी 4 उंगलियां मशीन के नीचे आकर दब गई। बता दें कि भटौली गांव निवासी पीड़ित मुरली ने आज सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र कार्यालय में दर्ज कराया। पीड़ित मुरली ने बताया कि वो एक एक्सपोर्ट फर्म में मजदूरी का काम करता है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों ने उसे ओवरटाइम काम करने का दबाव बनाया। पीड़ित ने ठंड के कारण ओवरटाइम करने से मना कर दिया। इससे नाराज फैक्ट्री मालिक ने उसका हाथ जबरदस्ती पावर प्रेस कटिंग मशीन के नीचे रख दिया, जिससे पीड़ित की 4 उंगलियां मशीन के नीचे आकर कट गई। इसके चलते पीड़ित को अन्य कर्मचारियों ने बेहोशी की हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना ये हुई थी कि हम काम कर रहे थे फर्म में, तो ऐसा हुआ कि ठेकेदार जबरदस्ती ओवरटाइम करा रहा था। हमने ओवरटाइम करने मना करा था कि हम ठंड के कारण, ठंड की वजह से हम ओवरटाइम नहीं कर रहे। तो उसने क्या काम करा, को बोले तू काम करेगा। मैं बोला मुझे घर काम है, ठंड हो रही है, मेरे घर भी जाना है, तो वो नहीं माना। तो उसने जो है जबरदस्ती मेरा हाथ जो मशीन पे कटवा दिया। कहाँ पर काम करते हो? काम कांट रोड, अकबानपुर और धर्म कांटे के पास में है। काम करते थे, क्या नाम है फैक्ट्री का? फैक्ट्री का नाम है आनंद 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 एक्सपोर्ट आनंद एक्सपोर्ट। ठेकेदार कौन है? अकरम कमरुल। तो क्यों उसने कौन सी मशीन में आपका हाथ दिया है? पावर प्रेस मशीन पे। पावर प्रेस में? तो हाथ की कंडीशन कैसी है आपके? हाथ की कंडीशन है, देख लो आप। हाथ की कंडीशन 4 उंगली कट गई हैं। ये 4 उंगली इस टाइम अभी इनका इलाज बंद पड़ा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है उसका? ठेकेदार का नाम, जो मालिक के जो वर्कर हैं उनका नाम जो है, एक का नाम अकरम है, एक का नाम कमरुल है। उंगलियाँ जो दी हैं, आपका हाथ जो मशीन में दिया वो किसने दिया है? अकरम ने। ये कौन है अकरम? अकरम उनका मालिक साहब का वो है ठेकेदार है। थाने पे शिकायत की थी आपने? थाने पे शिकायत मैं बेहोशी की हालत में था ना उस टाइम पे, मेरे जो अच्छा, और आपको नहीं पता है। हाँ। आज किससे मिलने आए थे? कौन से अधिकारी के पास आए? पुलिस कप्तान से मिलना आए। क्या चाहते हो इसमें? इंसाफ मिल जाए और क्या मिल जाए। वहीं पीड़ित ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जहां एक और महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन लाख दावे करते हैं, तो वहीं ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुछ ऐसे ही मामला सामने आया जहां छात्राओं के साथ युवक ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। महिला सुरक्षा के दावे पुलिस और प्रशासन कितना भी कर ले, लेकिन इन दावों का कोई असर नजर नहीं आता। पुलिस की उदासीनता से असामाजिक तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के पांडिया मार्ग पर छात्राओं के साथ युवक ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया।
आपको बता दें कि युवक रास्ते में छात्राओं के साथ अभद्रता करता था और युवक स्कूल के बाद अक्सर बाइक से उनको परेशान करता था, जिसकी छात्राओं ने परिजनों से शिकायत की, जिस पर परिजनों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और आरोपी शोहदों को छात्राओं के परिजनों ने जमकर पीटा और युवक को पीटकर पुलिस को सौंप दिया। मामले को लेकर छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मतलब मैं 12 बजे दोपहर स्कूल से आ रहा था, तो ये मेरी सिस्टर थी दोनों, तो ये पीछे से आया, मैं पैदल चल रहा था, तो ये हाथ मार के गया था पीछे, मतलब बदतमीजी कर गए। तो मेरी सिस्टर चिल्लाई कि भैया इसे पकड़ो, मैं क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मुझे इस तरह से हुआ। तो मैंने अपने मतलब बैग फेंक कर मतलब खेतों भागे से पकड़ने के लिए, गाड़ी खड़ी थी ले ली, लेकिन ये भाग गया। इसी तरीके से बदतमीजी करता है। इसी तरीके से आज कैसे पकड़ा आपने इसे? आप मतलब हमारा प्लान था कि कई दिनों से बदतमीजी करता, आप आज देखेंगे तो हम लड़के उड़ के लगा दिए और मैं भी स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर आ गया, फिर रास्ते में देख लिया हमने। अब कहाँ है वो? अब वहीं पे अंदर थाने में। वहीं देखना है कि आगे इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए SS लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल कहते हैं अलविदा, धन्यवाद।